अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और आपका लासा और मासा का कॉन्सेप्ट अगर अधूरा है तो आज की क्लास आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, क्योंकि अपने लोग लासा और मासा को एक ऐसी ट्रिक से समझेंगे कि शायद अगर आप भूलने पर भी आ जाओगे तब भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाओगे। लासा और मासा के केवल दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है आज, और उन दो कॉन्सेप्ट से चाहे लासा और मासा का कोई भी प्रश्न आ जाए, उस प्रश्न को 100% आपको करना ही करना है। ना तो कुछ भी याद रखना है, ना ही कोई फार्मूला आप सीखेंगे, केवल बस दो ट्रिक सीख लो इसकी। और वो ट्रिक कुछ नई नहीं है, केवल इनका नाम है। बहुत ढेर सारे साथियों को ये प्रॉब्लम्स रहती है कि लासा और मासा में कुछ डिफरेंस है, वो याद कैसे किया जाए डिफरेंस। तो आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीख लो। अब आपको केवल नाम याद रखना है। मासा जो होता है उसे HCF कहते हैं, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। लासा जो होता है उसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लासा है और ये क्या है आपका मासा। कभी भी दो संख्याओं का लासा या दो से अधिक संख्याओं का लासा या मासा आपको निकालने को कहा जाए तो उन दोनों संख्याओं का मासा कम होगा और लासा ज्यादा होगा। लासा जब निकालते हैं तो वहां पे हम मल्टीपल लेते हैं, याद कर लो भाई अच्छे से। और जब मासा निकालते हैं तो वहां पर हम फैक्टर लेते हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल का केवल खेल है और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। मान लीजिए एक संख्या 20 लिखी है और एक संख्या 30 लिखी है। इन दोनों संख्याओं का आपको मासा बताना है और इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको लासा बताना है। अब यहां पे आपको मल्टीपल लेना है और यहां पे आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े करना, गुणनखंड करना। मासा और लासा केवल गुणनखंड फैक्टर मेथड से अगर आप सीख रहे हैं तो ठीक है, वरना इसके अलावा भी इसके भाग विधि से भी आप लासा निकाल सकते हो, मासा भी आप बता सकते हो। लेकिन यहां पे केवल गुणनखंड विधि से आप पहले समझ लो। जब आपको मासा निकालना है तो आपको फैक्टर करने चाहिए, लासा निकालना है वहां पे आप मल्टीपल बताते हैं। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या होता है वो पहले ठीक से समझो। अगर आपसे कहा जाए भाई 20 के टुकड़े करो, तो 20 के टुकड़े करने का मतलब है 20 से छोटे टुकड़े होंगे, सीधी सी बात है। उसके किसी भी चीज के अगर इस मार्कर के आप टुकड़े करोगे तो सीधी बात है जितनी इसकी लेंथ है इससे कम ही इसके टुकड़े होंगे। अगर ये 5 मीटर का है तो इसके जो टुकड़े होंगे वो 5 से कम होंगे। मतलब यहाँ पे 20 और 30 जब आप दोनों संख्याओं के फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर करना है मतलब ऐसे टुकड़े करना है कि उन टुकड़ों के अब दोबारा से टुकड़े ना हो, यानी ऐसी संख्याओं में से तोड़ लो कि वो संख्याएं दोबारा से टूटने के लायक ना रहे। तो 20 लिखा है, आप कहोगे इसे 4 पंजे 20 लिखो, लेकिन यहाँ पे 4 के टुकड़े हो सकते हैं दोबारा से। तो आप इसे दूसरी भाषा में जब टुकड़े करोगे बिल्कुल प्राइम नंबर में, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये 20 के प्राइम फैक्टर है। हालांकि फैक्टर आपने जो किए ये भी फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है। जब कभी भी लासा या मासा निकालना हो तो आप प्राइम फैक्टर किया करो। 30 के अगर आप फैक्टर करोगे तो इसे आप लिखेंगे 6 पंजे 30, लेकिन 6 के लिए भी आप क्या करेंगे, दोबारा से जब इसके टुकड़े करेंगे तो ये बन जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये 20 लिखा है, और ये जो लिखा हुआ है ये 30 लिखा है। अब आपको यहां से कॉमन लेना है। फैक्टर तो किए हैं, लेकिन फैक्टर कैसे लेने हैं हमें, कॉमन। अब कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों में लिखी हुई हो। तो आप आराम से देख पा रहे होंगे ये जो 2 लिखा है वो दोनों में लिखा है। तो अगर इसका आप मासा बताओगे तो मासा आपका कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पे देख पा रहे हैं ये 5 भी दोनों में लिखा है, तो 5 को भी मासा में लेना पड़ेगा, यानी टोटल आपका बनेगा 10। 10 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 10 से ये संख्या भी विभाज्य हो रही होगी और ये संख्या भी विभाज्य हो रही है। हाईएस्ट का मतलब ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या है, इससे बड़ी पूरी दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 20 और 30 दोनों को भाग कर दे। भाई 20 और 30 को अगर आप 1 से भाग करेंगे ये हो रहा है, 2 से भाग करेंगे ये भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 5 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं, लेकिन ये क्या है, छोटे नंबर है। हाईएस्ट सबसे बड़ा केवल एकमात्र ऐसा फैक्टर है और वो 10 है। ये तो यहाँ पे फैक्टर निकाला, और जब आपको कभी लासा निकालना हो तो मल्टीपल निकालने होंगे। अगर 20 के मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल का मतलब होता है 20 से कटने वाली संख्या या 20 के गुणज। तो इसका पहला मल्टीपल तो 20 होगा, दूसरे मल्टीपल की बात करेंगे तो 40 होगा, पूरा सीधे सीधे 20 का पहाड़ा पढ़ना है। 60 होगा, ये 80 होगा, इस तरह से आप पहाड़ा पढ़ते जाओगे, और ये 100 होगा। इस तरह से आपको चलते हुए आना है, अभी और भी मल्टीपल इसके होंगे। और अगर बात करें 30 के मल्टीपल की, तो 30 का पहला मल्टीपल तो 30 होता है, 30 का गुणज यानी 30 से विभाज्य संख्या। फिर 60 होगा, उसके बाद 90 होगा, उसके बाद 120 होगा। यहां पे अगर एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो 120 होगा।
हमने यहाँ पे 20 के मल्टीपल करके देख लिए और 30 के मल्टीपल कर कर देख लिए। अब आपको बताना ये है, मल्टीपल तो हुए लेकिन हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसा मल्टीपल जो इसमें भी लिखा हो और इसमें भी लिखा है। अब मल्टीपल तो बहुत ढेर सारे आपको कॉमन मिल रहे होंगे, लेकिन आपको लेना है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कम से कम। तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा जो यहाँ पे दिख रहा होगा केवल 60 लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको 120 भी तो दिख रहा है, तो 120 के बाद अभी और भी नंबर ऐसे आ रहे होंगे, वो हाईएस्ट हो जाएंगे। जबकि एलसीएम यानी लासा निकालते हैं तो वहां एल बना है, तो एल से आप याद कर लो लोएस्ट होता है। छोटे से छोटा मल्टीपल बताना है। 60 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट रही है पूरी पूरी और 30 से भी कट रही है। हालांकि 60 से बड़ी अभी और संख्याएं हैं जो 20 और 30 से कटेंगी, लेकिन वो लोएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो आपको बहुत मिल जाएंगी। तो मासा जब निकालते हैं वहां पे फैक्टर करते हैं, और फैक्टर कैसे करेंगे, हाईएस्ट। लासा निकालेंगे तो वहां पे मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल कैसे लेना है, लोएस्ट। तो दो सेम संख्याओं का अगर मासा निकालोगे वो 10 आ गया, और वही सेम संख्याओं का लासा निकालोगे तो 60 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मासा कम आया है और लासा ज्यादा आया है। लासा के लिए आप कुछ ऐसी ट्रिक बना लो, ये ज्यादा होता है, क्यों होता है, तो आप इसे ऐसे कह दो, लाओ सब। ये एक बच्चे ट्रिक के सेट के बना रखी है, 10th क्लास में इस ट्रिक का बहुत प्रयोग किया जाता है, लाओ सब। यानी लासा हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे सभी को लाना पड़ता है। बाकी आप याद कर लो, जब मासा निकालते हैं तो फैक्टर करते हैं, और लासा निकालते हैं तो वहां पे मल्टीपल बताना होता है। तो डायरेक्टली याद कर लो, अगर कोई कहे 100, 200 और 300 का लासा बताओ, तो इसका लासा चाहे कुछ भी आए लेकिन 300 आएगा या उससे ज्यादा आएगा। और 100, 200, 300 का अगर मासा कभी आपसे पूछा जाए तो चाहे कुछ भी बताओ, लेकिन या तो 100 आएगा या उससे भी कम आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, इन दोनों का मासा कुछ भी आए हल करने पे, लेकिन अभी पता है या तो 20 आ सकता है या इससे भी कम, क्योंकि हम जब फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर में 30 से छोटा ही कोई नंबर आएगा, यहां तक कि 30 भी आ सकता है अगर किसी बड़ी संख्या से तुलना करेंगे तब। तो इसका जो मासा निकल कर आया होगा वो इन दोनों नंबर के जो छोटा नंबर है या तो उतना आ सकता है या उससे भी कम आएगा। लासा जब निकालेंगे तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है या तो उतना आएगा या उससे भी ज्यादा आएगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये बनेगा, कभी कभी आपसे भिन्न का मासा पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपसे भिन्न का मासा पूछा जाए, भिन्न का मासा, ये बहुत ट्रेंडिंग में प्रश्न चलता है। भिन्न का अगर आपसे मासा पूछा जाए तो भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के टाइप की होती है। अंश का मतलब ऊपर, तो ऊपर की संख्याओं का आपको मासा निकालना होगा, और नीचे की संख्याओं को आपको क्या करना है, लासा निकालना। यानी जब जब आप फ्रैक्शन का प्रश्न करेंगे वहां पे चाहे मासा पूछा जाए चाहे लासा पूछा जाए, बतानी आपको दोनों चीजें हैं। और अगर यहीं पे भिन्न का आपसे कभी भी लासा पूछ लिया जाए, यानी भिन्न का एलसीएम, भिन्न का या डेसिमल का, अगर मासा और लासा का एसएससी सीजीएल लेवल में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न, वहां पे हमेशा डेसिमल के प्रश्न पूछे गए थे। भिन्न का जो लासा होगा, अब भिन्न का जब लासा निकालना है तो ऊपर वाला मतलब जो अंश होता है उसका आपको लासा निकालना है, और जो हर होगा उसका आपको मासा निकालना है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा अलग से, अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। दो संख्याओं की अगर आप कभी भी गुणा करोगे तो वो हमेशा मासा और लासा के बराबर आएंगी, ये याद कर लो, मासा और लासा के बराबर आएगा। मासा और लासा के गुणनफल के बराबर आएगा। ये फार्मूला किसी भी साथी को तभी लगाना है किसी प्रश्न में, जब एक ही प्रश्न में मासा और लासा की बात की जाए, कोई सी इन चार शब्दों में से लिखी हुई आपको तीन बातें अगर दिख जाएं, या सीधे सीधे डायरेक्टली ये पहचान बना लो, अगर मासा और लासा एक ही प्रश्न में दे रखे हैं तो पक्का केवल एक ही फार्मूला बना है, वो ये फार्मूला है। नहीं भी याद करोगे तो आप बना सकते हो, लेकिन याद कर लोगे तो एक सेकंड में हो जाएगा। अगर इसे प्रूव करोगे, मान लो एक संख्या 20 और 30 दे रखी है, तो 20 और 30 की अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 600 आएगा। अब ये मासा की बात करें, मासा 10 आया था और लासा कितना आया था, 60, इसकी गुणा करेंगे तो भी आपका 60 आएगा। यानी दो संख्याओं की गुणा मासा और लासा की गुणा के बराबर होती है। तो कॉन्सेप्ट आपको मोटा मोटा सिर्फ इतना सा याद रखना है, जब आप मासा बताएंगे तो आपको फैक्टर निकालने हैं, वो भी कॉमन होने चाहिए और सबसे ज्यादा। जब आप लासा निकालते हैं तो मल्टीपल आपको बताना चाहिए, वो भी कॉमन होगा और लीस्ट होगा, मतलब कम से कम होगा। पहला प्रश्न आज की क्लास का देखो, 18, 24 और 36 का लासा बताना है। 18, 24 और 36 का लासा बताओगे। लासा का मतलब है यहां पे जो आंसर आएगा वो या तो 36 आएगा या उससे भी बड़ा नंबर आएगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं 18 और 12
ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं। कारण उसका ये है कि ये दोनों नंबर 36 से कम है, और जब लासा निकालते हैं तो तीन संख्याओं का अगर लासा निकाल रहे हो, इन तीनों में जो नंबर सबसे बड़ा है या तो वो होगा या उससे भी बड़ा होगा। अब इसके लिए क्या करोगे आप, फैक्टर मेथड से अगर बता रहे हो तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 9 पे, 2 से भाग करेंगे 12 पर, 2 से भाग करेंगे 18 पर। अब इसके लिए 2 से दोबारा से भाग करोगे तो ये 9 ऐसे ही, 12 को भाग करोगे 6 पर, 18 को भाग करोगे 9 पर। दोबारा से अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 9 ऐसे ही, ये 3 पर, ये 9। 3 से भाग करेंगे जब इसके लिए तो ये 3 पर, ये 1 पर, ये 3 पर, और जब अगली बार 3 से भाग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। मतलब इन संख्याओं को आप डायरेक्टली कह दो कि भैया इसे 4 से भाग कर दो, तो 4 से भाग इसलिए नहीं किया, प्रश्न बिल्कुल सही होगा और हो भी जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं और आपका लेवल अभी इस पे कमांड उतना अच्छा नहीं हो पाया, तब आपको हमेशा ऐसे नंबर से भाग करना चाहिए जो प्राइम हो, मतलब किसी से खुद ना कट रहा हो। आप डायरेक्टली इसे 6 से भाग करो, देखो सभी संख्याएं 6 से कट रही हैं, यहां पर प्रश्न बिल्कुल सही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये तब लगाया करो जब आपकी इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड हो जाए, वरना पहली बार अगर आप नए हैं तो ये गलती कर सकते हैं। तो याद कर लो कॉन्सेप्ट, लासा निकालते समय इन संख्याओं को प्राइम नंबर से भाग करना है और तब तक भाग करना है जब तक 1 ना आ जाए। अब आपको बताना यहां से क्या है, लासा यानी एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का मतलब इन सभी की क्या करनी है, गुणा करनी है केवल, बस और कुछ नहीं करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये बनेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24 और 24 तियां 72 आपका आंसर आएगा। ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अभी लासा पूछा था, इस प्रश्न में मासा पूछा है। 84, 126 और 168। मासा जब निकालते हैं, लासा निकालते हैं तो अंधाधुंध काटते रहो जब तक 1 ना आ जाए। यहां पे आपको बाउंड नहीं किया जाएगा 1 आए या ना आए, लेकिन मासा का मतलब है HCF, फैक्टर करना है, हाईएस्ट होने चाहिए, और कॉमन, कॉमन का मतलब सभी में। तो आप एक चीज चेक करो, ये सभी नंबर कौन से नंबर से विभाज्य हो रहे हैं, तो 2 से हो रहे हैं। 2 से भाग करोगे 42 पर, 2 से भाग करोगे 63 पर, 2 से भाग करोगे 84 पर। अब ये 42, 63 और 84 अगर लासा आप निकाल रहे हो तो 2 से भाग कर देते, क्योंकि 63 चाहे भाग हो उसमें या ना हो, लेकिन मासा निकाल रहे हैं, मासा का मतलब आप तीनों में भाग करेंगे, कॉमन निकाल रहे हैं, और फैक्टर है, हाईएस्ट बताना है। तो सभी में कौन सी संख्या से भाग होगा, ये सभी नंबर 7 से भाग हो रहे हैं। 7 छंग 42, 7 नेम 63, इसे 7 से भाग करोगे तो ये आपका बन जाएगा 12। अब देखो 6 और 9 12, तीनों नंबर किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहां आप देख पा रहे हैं 2 और 4 में तो 2 से भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। 3 आने का मतलब है अब ये सभी नंबर अलग अलग नंबरों से विभाजित होंगे। तो जो आपको मासा बताना है वो केवल यही 3 संख्याएं बतानी है, यानी सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, 7 से हो रही हैं, 3 से, जिसे हम इकट्ठा करके बोलेंगे 7 दूनी 14 तिया 42 आपका आंसर होगा। और ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा। यहां से फ्रैक्शन का मासा पूछा है, इसमें 4/5, 3/10 और 7/15 का मासा बताना है। ये क्या है, भिन्न लिखी हुई है। तो भिन्न का अगर आपको कभी भी मासा बताना हो, भिन्न का मासा, तो इसका कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो ऊपर लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं अंश का आपको बताना होगा मासा, और नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसे हम कहेंगे हर, हर का बताना होगा लासा। ऊपर जो संख्याएं कौन कौन सी हैं ये चेक करो, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है। 4, 3 और 7 का बताओगे मासा, और नीचे जो संख्याएं लिखी हैं 5, 10 और 15 का बताओगे लासा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा समझ लो, जब मासा निकालते हैं आप 3 संख्याओं का मासा बताना चाह रहे हैं, इन 3 संख्याओं का, ये तीनों संख्याएं एक बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 7 इसके लिए भी काट दे, इसे भी काट दे और इसे भी काट दे। जबकि मासा निकालते हैं तो सबको पता है जो छोटी संख्या होती है इसका मासा या तो 3 होगा या 3 से भी कम होगा। तो 3 से तो 7 कटेगा नहीं, और 3 से कम कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे ये सभी संख्याएं कट जाए, केवल एक नंबर है और वो नंबर है आपका 1। एक आंसर आ गया। नीचे आपको बताना है 5, 10, 15, ये तीनों नंबर का लासा बताना है। तो लासा में तो मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल का मतलब हो गया यहाँ 15 लिखा है तो 15 से बड़ी ही कोई संख्या होगी जो इन सबका लासा होगी। एक ऐसी संख्या बताओ जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। ऐसी संख्या केवल 30 होती है। तो इनका लासा अगर आप फैक्टर मेथड से अलग निकालोगे तब भी 30 आएगा।
1/30 आपका आंसर होगा, जो दे रखा है आपका पहले ऑप्शन में। अगले प्रश्न में भी भिन्न का ही मासा पूछा है और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं मुझसे पहले। भाई ये भिन्न का प्रश्न दे रखा है, इसका आपको क्या बताना है, मासा बताना है। अगर भिन्न का मासा बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा बताओ, 3, 5 और 15 का मासा बताना है, और नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं 8, 12 और 16 का आपको बताना है लासा। मासा का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली जिन संख्याओं का मासा पूछा गया है, ये तीनों संख्याओं में जो सबसे कम नंबर है या तो वही इसका मासा होगा या इससे छोटा कुछ मासा होगा। भाई 3 अगर मासा बताओगे तो 3 से 3 तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 मासा बिल्कुल नहीं होगा, 3 से कम अब 2 बचा, 2 से ये सभी नंबर नहीं कट रहे, तो फिर 1 आपका आंसर होगा। 8, 12 और 16 इन तीनों का लासा बताना है। लासा का मतलब होता है तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर है या तो इतना लासा होगा या इससे भी बड़ा। आसान भाषा में ये कह लो, ऐसी संख्या बताओ जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या, तो इन तीनों संख्याओं के पहाड़े में कौन सी एक संख्या आती है जो सबसे छोटी हो। तो आप देख पा रहे होंगे 48 एक संख्या ऐसी होती है जो 8 के पहाड़े में भी आती है, 12 के पहाड़े में भी आती है और 16 के पहाड़े में भी। आप चाहो तो इधर अलग साइड में निकाल कर भी दिखा सकते हो इस तरह से, लेकिन कोई जरूरत नहीं। इसे देखो, अगर 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16। दोबारा से अगर 2 से भाग करोगे तो ये बनेगा 2 एक कम 2, ये 3 भाग होगा नहीं, 2 दूनी 4। अब इसे आप अगर हल करोगे तो देखो 4 दूनी 8, 8 तियां 24 दूनी 48, पूरा पूरा, या फिर और एक लाइन बढ़ा दो, 2 से भाग कर लो, देख लो तब तक भाग करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ऐसे ही ऊपर वाली संख्याओं का मासा बताना है तो 1/48 इसका आंसर बनेगा। ये भी देखो भिन्न का ही सवाल है और इसमें आपसे पूछ लिया है लासा। अगर कभी भी भिन्न का आपसे लासा पूछा जाए, भिन्न का लासा, तो कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, अगर भिन्न का लासा कभी भी आपसे पूछा है, ऊपर की जो संख्याएं होती हैं जिसे हम लोग अंश कहते हैं, अंश का आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है, और हर का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। ये तो कॉन्सेप्ट है, अगर याद कर रहे हो तब इसे याद कर सकते हो। अब इसमें अप्लाई जैसे ही इसे करोगे, ऊपर की संख्याएं 9, 21 और 63, इनका आपको लासा बताना है। तो लासा बताएंगे ऊपर की संख्याओं का, और नीचे की संख्याएं 4, 10 और 20, इनका आपको बताना है मासा। जब कभी भी अगर आप लासा बताना चाह रहे हैं तो लासा में हमेशा याद कर लो, जो जिन संख्याओं का आपको लासा बताना है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 63। या तो इनका लासा 63 होगा या 63 से भी ज्यादा होगा। अब बस ये चेक करना है कि 63 होगा या इससे ज्यादा होगा। देखो एक ऐसी संख्या बताओ जो 9 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए और 63 से भी कट जाए। तो 9 से 63 बिल्कुल कटता है, 21 से 63 कट जाता है और 63 अपने आप से तो कट ही जाता है, यानी लासा इनका होगा 63। एक तरह से ये कह लो, ये 9 जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 9 इसमें लिखा है तो 9 को छोड़ दो, 21 भी यहाँ लिखा है। 63 जितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, कहीं पे अगर आपसे कोई कह दे ये 63 लिखा है तो इसका मतलब इसमें 1 लिखा है, 3 लिखा है, और ये किससे भाग हो जाएगा, देखो 7 लिखा है, 9 लिखा है, 21 लिखा है और 63 लिखा। इतने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो अलग बात है आपको दिखे या ना दिखे, मैथ का चश्मा लगाओ तभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि 9 और 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करेंगे इनके मासा की, 4, 10 और 20। एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। भाई ऐसी संख्या जो सबसे छोटी उसी से पूछो, या तो वो आंसर होगा या उससे भी कम। 4 से 10 तो कटेगा नहीं, तो 4 आंसर नहीं, इसका आंसर 2 होगा। देख लो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, 63/2 आपका आंसर है। भिन्न का लासा वाला जो प्रश्न बनता है ये एसएससी सीजीएल में तो इतना ज्यादा पूछा जा रहा है, आप प्रीवियस ईयर के कोई से भी पेपर को उठा के देख लो, वहां पर जो लासा के प्रश्न बने हैं वो या तो ये वाले टाइप आए हैं, या डेसिमल का टाइप आया है, या फिर रेशियो मेथड आया है, और रेशियो वाले प्रश्न भी आपको आज की क्लास में भी मिल जाएंगे। इसमें भी देखो भिन्न का लासा पूछा है, तो इसका लासा बताने का मतलब है आपको ऊपर वाली संख्याओं का लासा बताना है। ऊपर वाली का मतलब है 2, 4 और 9 का आप लासा बताओगे, यानी एलसीएम। और नीचे जो संख्याएं लिखी है 3, 7 और 13 का मासा बताना है। जब आप लासा बताते हो तो लासा का मतलब है जिन संख्याओं का लासा बताना है, इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी नंबर है, या तो लासा इतना आएगा या इससे भी बड़ा आएगा। एक ऐसी संख्या जो 9, 4 और 2 सभी से कट जाए, ऐसी संख्या कौन सी है, देखो
9 के पहाड़े में 18 आती है, तो 18 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद 27 भी आता है, वो 4 से नहीं कटेगा, 36 होगा। और अगर इनका मासा निकालोगे, एक ऐसी संख्या बताओ जो 3 को भी काट दे, 7 को भी काट दे और 13 को भी काट दे। मासा निकालते हैं तो हमेशा छोटी संख्या से पूछते हैं, या तो आंसर ये होगा या इससे भी कम होगा, और लासा में आंसर बड़ी संख्या होगा या इससे भी ज्यादा होगा। तो इन सभी को काटने वाली संख्या केवल 1 है, और 1 आप लिखो या मत लिखो, 36 आंसर होगा जो पहले ऑप्शन में है। दो संख्याओं का मासा 14 है और लासा इतना है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। अगर एक ही प्रश्न में कभी मासा और लासा दोनों चीजें लिखी हुई मिल जाए तो पूरी दुनिया में केवल एकमात्र फार्मूला बना है, और वो ये है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं की आप गुणा करोगे तो वो किसके बराबर में होगी? मासा गुणा लासा के बराबर। इन 4 बातों में से कोई सी 3 बातें आपको पता होंगी। मासा आपको देखो यहां से पता है कितना है, 14। अगर मासा यहां पे 14 लगाओगे, लासा यहां पे आपको पता है 490 है, पहली संख्या आपको पता है कितनी है, 70 है, दूसरी संख्या यहां से आपको बतानी है। अगर दूसरी संख्या बतानी से कैलकुलेट करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, 7 से 49 को काटेंगे 7 पर, 7 और 14 की अगर गुणा करोगे तो ये 14 सत्ते 98 आ जाएगा। दूसरी संख्या जो होगी वो आपकी 98 होगी, चौथा ऑप्शन। एक न्यूनतम संख्या बतानी है जो 4, 5 और 6 से अगर उसे भाग करें तो एक शेषफल बचना चाहिए, 2 शेषफल बचे और 3 क्रमशः बचे। 4 से अगर भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 5 से भाग करेंगे तो 2 बचना चाहिए, 6 से भाग करोगे तो 3 बचना चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन से पकड़ सकते हो। अगर हम इसे 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसे भाग कर रहे हैं पूरा हो रहा है, इसे भाग कर रहे हैं पूरा हो रहा है, एक बार में ही लो पकड़ लिया, आपका 57 बच्चा। डायरेक्टली आप ऐसे पहचान सकते हो बिना कलम चलाए। लेकिन जब आपको बड़ी संख्याएं मिले तो जिस संख्याओं से भाग कर रहे हैं और जो शेषफल बच रहा है उसे घटा दो, तो आप देखेंगे हर बार में 3 शेषफल बच रहा है, और ये 3 शेषफल जो बचा है वो कैसा है, तीनों में समान शेषफल बचा है। तो हमें संख्या बतानी है। सबसे पहले तो 4 से भाग करूं, 5 से भाग करूं, 6 से। एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। इसका मतलब हम इनका लासा बताना चाह रहे हैं। तो 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी होगी? ये आपकी होगी 60 होगी। यही होगी, देखो 4, 5 और 6 से कटने वाली, 6 से भी कट रहा है, 5 से ही कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। लेकिन चूंकि हमें क्या करना है, ये पूरा पूरा भाग इसे नहीं करना है। ये तो 4 से पूरा कट जाएगा, 5 से भी पूरा कट जाएगा और 6 से भी पूरा कट जाएगा। 4 से भाग करें तो 1 बचना चाहिए, तो जो शेषफल आपका ये बचा है इसी को यहां से कम करोगे। अगर शेषफल यहां से कम करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 57 आएगा। अब इस 57 को अगर 4 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, 5 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, 6 से भाग करोगे तो आपका 3 बचेगा। ये प्रश्न की लैंग्वेज है। मतलब कभी भी ऐसे प्रश्न में आप हमेशा अंतर अगर समान पाते हैं तो सबसे पहले जिन संख्याओं से भाग कर रहे थे उनका निकालो लासा, और जो भी आपका शेषफल बच रहा है उसे यहां से लास्ट में कम कर देंगे। एक न्यूनतम संख्या बतानी है जिसमें से 5 घटाने पर वह 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 12, 16 और 18 से कटने वाली पहले संख्या बता दो। भाई 16 से तो ये नहीं कट रही, लो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेकिन तब कटेगी जब 5 घटाएंगे। तो डायरेक्टली तो खैर ऐसे नहीं बता सकते हो आप। इन सभी में से आपको क्या करना है, 5 कम करना है। तो 12, 16 और 18 से कटने वाली एक संख्या बताओगे, यानी हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। कभी भी आपसे 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से कटने वाली अगर डायरेक्टली संख्या पूछी जा रही है तो उसका आप डायरेक्टली एलसीएम बता दो। 12, 16 और 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे? 2 से भाग करोगे 6 पर, ये 8 पर, ये 9 पर। दोबारा से 2 से भाग करेंगे 3 पर, 4 पर, ये 9 ऐसे ही। फिर 2 से भाग करोगे 3 पर, ये 2 पर, ये 9 पर। फिर 2 से भाग करोगे तो 3 ऐसे ही, ये 1 पर, ये 9 पर। 3 से भाग करेंगे ये 1 पर, ये तो 1 है, ये 3 पर। और इसे 3 से भाग करोगे तो देख लो ये सभी में 1 आ गया। अब यहां से आप लासा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया कितना होता है, इन सबकी जब आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा। 144 ऐसा नंबर है जो 12 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा, 16 से भी पूरा कट रहा है और 18 से भी पूरा पूरा कट रहा है। हमें यह बताना है इसमें से 5 घटा दें तब कटेगा। तो अगर यहां पे हम 5 जोड़कर एक नई संख्या बताएंगे तो वो 149 होगी।
अब 149 में से अगर 5 कम करोगे तभी ये 12, 16 और 18 से कटेगा। 149 आपका दूसरे ऑप्शन में है। ध्यान रखना, कभी कभी भैया जल्दबाजी में आप 144 बहुत जल्दी लगा दोगे, तो ये देख लेना 144 नहीं, 5 घटाना भी तो है। 3, 5 और 7 का मासा बताना है। ये तो प्राइम नंबर है। अगर कभी भी आपसे प्राइम नंबर का मासा पूछा जाए तो कुछ भी कलम मत चलाओ, डायरेक्टली कह दो 1 होगा। 3, 5 और 7 से कटने वाली संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। आसान भाषा में ये कह लो, जो संख्याएं किसी से ना कट रही हो उनका मासा 1 होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये प्राइम नंबर का लासा है। अगर आपसे कभी भी प्राइम नंबर का लासा पूछ लिया जाए, प्राइम नंबर का लासा का मतलब है ऐसी संख्याओं का लासा जो किसी से विभाज्य ना हो, तो डायरेक्ट उनकी क्या कर दो, गुणा कर दो। अब इनकी डायरेक्ट गुणा करोगे, 3, 5 और 7 की गुणा करोगे, 7 पंजे 35, यहाँ 105 होगा। 105 आपका बी ऑप्शन में दे रखा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से अगर भाग करें तो हर बार में 7 आपका शेषफल बच रहा है। देखो, एक संख्या 25 है, एक 40 है और एक 60। इन तीन संख्याओं से अगर हम किसी संख्या को भाग करें तो यहां पे हर बार में 7 शेषफल बचना चाहिए। आप डायरेक्टली चाहो तो ऑप्शन से पकड़ लो। अगर हम इसे 25 से भाग करेंगे तो देख लो 5 शेषफल बचेगा। इसे करेंगे पूरा पूरा जा रहा है, इसे करेंगे 5 बचेगा, इसे करेंगे 7 बचेगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिए आप बाई ऑप्शन से कर सकते हो। तो डायरेक्टली तो आपने भाग करके पकड़ लिया। अब टेक्निकली इसे कैसे करना है, इनका आपको निकालना होगा लासा। और लासा निकालने के लिए आप जानते हैं, इन्हें तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। अगर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, ये बचेगा 12। फिर से 5 से काटोगे तो ये 1, ये 8 और ये 12। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पहले 2 से ही काटना है, आप चाहो तो ऐसा मत भी करो, तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 2 से काटेंगे तो 1, ये 4, ये 6। फिर 2 से काटेंगे, 1 ऐसे ही, ये 2 बनेगा, ये 3। फिर 2, अब काटो मत, केवल 2 और 3 तो कट ही नहीं रहे। तो इनका जब लासा निकालोगे, 5 और 5 की गुणा 25, 25 की गुणा 2 से करेंगे 50, 50 की गुणा 2 से करेंगे 100, 100 की गुणा 2 से करेंगे, 1 से करेंगे कोई फायदा नहीं, 2 से करेंगे 200, इसकी गुणा इससे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 600। इन सबकी जब गुणा करेंगे 600। ये ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा 25 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है और 60 से भी कट रहा है, लेकिन हमें पूरा नहीं काटना है। प्रश्न में लैंग्वेज में ये कहा है 7 शेषफल बचना चाहिए। तो 7 शेषफल तब बचेगा जब यहां पे 7 जोड़ दोगे। अगर यहां पे 7 जोड़ देंगे तो जो नंबर है वो 600 नहीं बताना है, 607 होगा। 607 आप पहले भी बता चुके हैं डायरेक्टली ऑप्शन से, लेकिन अगर ऑप्शन से पकड़ने में ज्यादा टाइम लगे तब आपको ये फैक्टर मेथड पे आना है, वरना पहला ऑप्शन आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ऑप्शन से देख लो कौन सा सही जा रहा है। भाई यहाँ सीधे लिखा है 25 से भाग करें, 40 से करें, 60 से, तो सभी को 25 से भाग कर रहे हैं, किसी में 7 नहीं बच रहा है, केवल इस ऑप्शन में बच रहा है। अब मान लो 2 ऑप्शन मिल जाते तो 40 से भाग करके देख लेते, फिर भी बात नहीं पकड़ में आ रही तो 30, 60 से कर लेते। भाई आपको 3 लोग चेक करने को दिए, 3 में से तीनों लोग जहां पे फिट बैठेंगे उसी को मानेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले वाले आदमी ने ही पूरा काम कर दिया, 25 से भाग कर रहे हैं तो उसी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है बिल्कुल। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग करें तो 3 शेषफल बचे। अब भाई 15 से भाग कर रहे हैं, 20 से भाग कर रहे हैं, 36 से भाग कर रहे हैं और 48 से भाग कर रहे हैं। अब 3 बचना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हम इसे 15 से भाग करके देख लें तो 15 छक 90 ज्यादा हो रहा है, 15 चौक 60, 12 बचा, ये तो पूरा पूरा हो रहा है। इसे 15 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है शेषफल, यहाँ 0 शेषफल बच रहा है। इसे 15 से भाग करेंगे तो 120, 3 शेषफल बच रहा है। इसे 15 से भाग करेंगे तो ये आपका 5 शेषफल बच रहा है, और इसे 15 से भाग करेंगे तो आपका ये 7 शेषफल बच रहा है। हमें क्या करना है, 3 शेषफल बचाना है, तो आंसर आपका लो, डायरेक्टली देख लो ऑप्शन से आप पकड़ सकते हो ऐसे। अब करना क्या है, इसे अगर टेक्निकली आप करेंगे तो वो मेथड आप सीख लो। हम बताएंगे इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, और उससे जो भी आंसर मिलेगा उसमें 3 को जोड़ देना है। अगर इसके लिए देखो 2 से भाग करेंगे तो 15 ऐसे ही, ये बनेगा 10, ये 18, ये बन जाएगा 24। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 15 ऐसे ही, ये 5, ये 9, ये बनेगा 12। फिर 2 से भाग करेंगे, देखो 15 ऐसे ही, ये 5, ये 9, ये 6 बनेगा। फिर 2 से अगर भाग करोगे, 15, 5, 9, ये 3।
अगर इसे 3 से भाग करेंगे तो ये 5 पर, ये तो 5 है ही, ये 3, ये 1। इसे 5 से भाग कर लोगे तो ये 1 पर, ये 1 पर, ये 3 पर, ये 1 पर। 3 से करेंगे तो 3 ही से कैच कर लेंगे। देखो लासा बताना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48 और 48 की गुणा 5 से करोगे तो इन सबकी गुणा ही करके देख लो भाई अलग से। 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है और फिर 3 लिखा है लास्ट में। तो इनकी गुणा आसान बनाने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, 5 की गुणा हम 2 से कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 10 हो गया, 10 का 0 लगा दिया। अब 3 बचा, 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72। 720 आपका ऐसा नंबर है जो 15, 20, 36 और 48 से पूरा पूरा कटेगा। अब पूरा पूरा काटना होता तो 720 आंसर था, लेकिन 3 शेषफल बचेगा तो 3 यहाँ पे जोड़ दो। 3 शेषफल तभी बचेगा जब उसमें 3 जोड़ दोगे। 723 आपका आंसर होगा, वो आप पहले ही बता चुके हो बाई ऑप्शन से। ये प्रश्न बाई ऑप्शन से ज्यादा सरल रहते हैं, आप इतना मेहनत मत करो, केवल बस 2-2 सेकंड लगेंगे ऑप्शन में भाग करते हुए। अगला प्रश्न देखिए जिसमें कहा भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 24 और 36 से अगर भाग करें तो 14 और 26 शेषफल बचे। मतलब अगर 24 से हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 14, और अगर 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 26। तो अगर हम लोग इसके लिए 24 से भाग करके देखें तो ये तो शेषफल पूरा पूरा 0 आ रहा है, 72 तो आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग इसके लिए 24 से भाग करेंगे तो 24 दूनी 48 होता है, 24 तियां 72, ये ज्यादा होगा, 14 आपका शेषफल बचेगा। अगर बात करें हम लोग इसके लिए 24 से भाग करेंगे तो ये 24 दूनी 48, 12 शेषफल बचेगा। इससे 24 से भाग करेंगे तो केवल 7 शेषफल बचेगा। अब हम 24 से भाग कर रहे हैं तो 14 शेषफल बच रहा है, 14 केवल इस वाले ऑप्शन से आ रहा है। अगर हम इसे 36 से भाग करेंगे तो 26 शेषफल बचेगा क्या, ये चेक कर लो, क्योंकि और कहीं तो इस कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, केवल एकमात्र ऑप्शन है 36 से जब इसे भाग करेंगे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। क्या 26 का अंतर है, बिल्कुल अंतर है। अगर हम लोग इसे 36 से भाग करेंगे तो 26 ही बचेगा, यानी जो आपका नंबर है वो 62 होगा, क्योंकि अगर हम इसे 24 से भाग करेंगे तो आपका 14 बचेगा और 62 के लिए अगर 36 से भाग करेंगे तो आपका 26 बचेगा। इसे ऑप्शन से करना ज्यादा सरल माना जाता है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40 और 36 और 48 से विभाज्य हो। एक संख्या हमें बतानी है जिसमें 4 डिजिट होने चाहिए और वो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य हो। भाई हम सभी जानते हैं कि 4 अंकों की जो संख्या होती है सबसे बड़ी वो 9999 है, लेकिन ये सभी से नहीं विभाज्य। तो हम यहां से चेक करेंगे कि इन सभी से विभाज्य संख्या होगी कौन सी। ये पता करने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालेंगे। जब इसका लासा निकालेंगे तो देखो इसे 2 से भाग करेंगे 16 पर, ये 20 पर, ये 18 पर, ये 24 पर। दोबारा से अगर 2 से भाग करोगे ये 8 पर, ये 10 पर, ये 9 पर, 12 पर। फिर 2 से भाग करोगे तो 4 पर, इसे 2 से काटा जा रहा है केवल। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 पर, ये 5, ये 9, ये 3। फिर 2 से भाग करोगे तो ये 1 पर, ये 5 पर, ये 9, ये 3। अगर हम इसे 3 से भाग करेंगे तो एक ऐसे ही, ये 5, ये 3 पर, ये 1 पर। तो जो इनका लासा निकल कर आएगा वो देखो, ये 2 होंगे 2 बार, तो 2 गुणा 2 लिखेंगे। फिर से ये 2 बार लिखे हुए हैं, इन्हें लिखेंगे। उसके बाद 2 और 3 लिखा है, 2 और 3। उसके बाद 5 और 3। इन सभी नंबर की गुणा अगर करेंगे कितना बन रहा होगा, 5 और 2 की गुणा करेंगे 10। ये तो बात बिल्कुल खत्म हो गई। 2 और 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48 और 48 तियां कितना होगा, 144। इन सभी संख्याओं का लासा 1440 आ गई। लेकिन 1440 में 4 अंक हैं और ये इन सभी नंबरों से विभाज्य भी है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए इससे बड़ी संख्या बताओ तो इसका 2 गुना कर दो, वो भी इससे कट रही होगी। 3 गुना करो, 4 गुना करो, लेकिन हम इससे आगे ना निकल जाए। इससे आगे ना निकल जाए तो कितने से गुणा करेंगे, देखो यहाँ 1 से गुणा करोगे तो एक संख्या मिलेगी, 2 से गुणा कर लो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो। ये सब आपको संख्याएं बताएंगे और ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो इन सभी से कट रही होंगी, क्योंकि हम लोग 1440 का फैक्टर निकाल रहे हैं। 1440 से जो नंबर कटेगा
अब चाहे इसमें आप किसी से गुणा कर लो, जो नई संख्या मिलेगी वो भी 1440 से विभाज्य होगी। तो हम इसके नजदीक पहुंचना चाह रहे हैं। इसके नजदीक पहुंचने के लिए कितने से गुणा करें? बस 9999 के आसपास पहुंच जाए, उससे आगे ना निकले। तो अगर 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौक 56, 5 से गुणा करेंगे 14 पंजे 70, 6 से गुणा करके देख रहे हैं इसमें, इस वाले 6 से, तो ये 0, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8। अब ये देख लो, अगर 7 से गुणा करेंगे तो क्या इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है? 14 सत्ते 98, 7 से गुणा करने पर इसमें आप आगे निकल जाओगे, इसीलिए आपका यही आंसर सही है, 8640। अगर यहां 7 से गुणा करोगे तो 9999 से आगे निकल जाओगे, और जब इससे आगे पहुंचोगे तो यहाँ पे 7 से गुणा करने पर उसमें 4 अंक नहीं रहेंगे, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं तो अंक तो 4 रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक 4 अंक की संख्या भी और रह जाती है, ये वाली। आप 5 से गुणा करोगे तो इससे कुछ कम मिलेगा, यानी 1440 का पहला मल्टीपल नहीं बताना है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा, छठा मल्टीपल इसका आंसर होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से विभाज्य हो? 12, 24, 48, 60 और 90 से विभाज्य हमें एक नंबर बताना है। तो इनसे नंबर तो बताना, ये कंडीशन ये लगी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 10,000 होगी। यानी जो भी नंबर बताएंगे वो 10,000 भी हो सकता है, लेकिन 10,000 इन सभी से कट रहा है, ये चेक करो। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो ना कि इनसे कटने वाला नंबर कौन सा है। देखो ये 12 से सभी नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं 12 से, तो ये 96 लिखा है यहाँ पर। जब ये 96 लिखा है तो 12 से भाई भाग हो रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96। अगर हम इसे 2 से भाग करेंगे, एक ऐसे ही, ये 1 बनेगा, ये 2, ये 5, ये 4। दोबारा से अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इनका हमें लासा निकालना है, तो लासा आप आराम से बता सकते हो। 12 की गुणा 2 से करोगे 24, 24 की गुणा 2 से करोगे 48, 48 की गुणा इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो 48 ही रहेगी। और 48 की गुणा अगर 5 से करेंगे, या ये कह दो 5 दूनी, ये डायरेक्टली 10 से करोगे तो ये बन जाएगा आपका 480। अब हमें ये बताना है, इन सबसे कटने वाली संख्या 480 है। हमें जो बताना है वो यही बताना है कि ये जो संख्या है, क्या ये 480 से विभाज्य होगी? तो अगर यहां 1 से गुणा करेंगे तो भी 480 आ जाएगा, नई संख्या हमें मिलेगी वो 480 से कटने वाली मिलेगी। अगर हम इसी तरह से 2 से गुणा करेंगे तो जो आंसर मिलेगा ये 480 आपका आएगा। अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 960 बनेगा, ये भी 480 से कट रहा है। इस तरह से आप 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो। इसके पास पहुंचने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? मेन बात यह है, क्योंकि जो नंबर 480 से कटेगा वो नंबर इन सभी से कटेगा। तो हम इन सबसे तो अब चेक नहीं करेंगे, केवल 480 से चेक करेंगे। तो 480 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 4800 हो रहा है, 20 से गुणा करेंगे तो 9096 के आसपास पहुंच रहे हैं। आप 21 से गुणा करो, यानी 480 में अगर 21 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? जीरो तो ऐसे ही लगा लो, 48 एकम 48, 48 दूनी 96 और 400, 10,080 वो नंबर है जो 480 से विभाज्य हो रहा है। और ये 12, 24, 48, 60, 96 सभी से विभाज्य हो रहा है। कारण समझ लो कि यह 21 से गुणा क्यों किया। अगर आप 20 से गुणा कह रहे हैं तो 10,000 से पहले की संख्या मिल जाएगी, हमें 10,000 से ऊपर की चाहिए। 19 से कर रहे हैं तो भी 10,000 से पहले रह रहे हो, 18 से कर रहे हैं तो भी 10,000 से पहले रह रहे हो, जबकि हमें कहां पहुंचना है? 10,000 के पार जाना है। 252, 294 और 3P8 का एलसीएम जो है वो 42 है। अगर इनका मासा 42 है तो सीधी सी बात है, ये संख्या 42 से क्या होगी? विभाज्य होगी। और कोई नंबर अगर 42 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो कितने नंबरों से विभाज्य होना चाहिए? 42 को हम लिखेंगे 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, इतनी संख्याओं से वो विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य अगर ये है तो इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? हम 3 से चेक कर रहे हैं केवल इस वाले नंबर से। अगर इन सभी को जोड़ दें तो 3 + p + 8, ये कितना होना चाहिए? 3 से विभाज्य कोई एक संख्या आनी चाहिए, अंकों का योग जो होगा वो 3 से विभाज्य हो। 8 और 3 11 + p लिखोगे। अब 11 + p का मतलब 3 से विभाज्य कोई नंबर लाने के लिए आप सबसे पहले कहोगे हम यहाँ पे 11 + 1 लिख दे रहे हैं, 12 आ जाएगा, 3 से विभाज्य है। तो p का मान 1 हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन अब क्या p का मान 1 जो है, क्योंकि यहाँ पे 2 से और 7 से भी संभावनाएं रहेंगी। अगर इसके बाद आप कहें 3 से कटने वाली संख्या बताओ तो 15 होगा, इसके बाद 18 होगा। तो p के जो संभावित मान है वो क्या क्या हो सकते हैं? 11 ये
आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, 11 के साथ अगर 7 लिखें, 1 4 7, और इत्तेफाक से ये सभी ऑप्शन में दे रखे। अब जब सभी ऑप्शन में, तो ज्यादा सही कौन सा होगा? क्योंकि ये 3 से तो कट रहा है, 2 से तो कटेगा क्योंकि 8 है लास्ट में। 7 का नियम चेक कर लो, अगर हम p की जगह पर 1 लगा दें तो ये 3p8 लिखा है, तो अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये 318 बनेगा, और अगर 4 लगाएंगे तो 348 बनेगा, 7 लगाएंगे तो 378 बनेगा। संभावनाएं इतनी बन रही है, जो 7 से कट रहा है वही सही है। 318 को 7 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, 7 से अब चेक कर रहे हैं। 348 को 7 से भाग करेंगे तो ये 7 चौक 28 नहीं कटेगा, इसे अगर 7 से भाग करेंगे ये कट जाएगा, इसीलिए p का जो मान होगा वो 7 होगा। ऑप्शन में तो देखकर लग रहा है पहली बार में कि 1 पे लगा दूं, लेकिन 1 सही नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका मासा दे रखा है, लासा बताना है। अगर कभी भी अनुपात दिया हो और आपसे लासा पूछा जाए, कॉन्सेप्ट याद कर लो डायरेक्ट, अनुपातों की गुणा करोगे, अनुपातों की गुणा करोगे, अगर संख्या नहीं पूछी तब, और मासा की भी गुणा कर दोगे, बस केवल ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। अनुपात कितना है? 8 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, और मासा कितना है? 14 दे रखा है। सबकी अगर गुणा करेंगे तो 8 नेम कितना होता है? 72। 72 की गुणा अगर 14 से करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया, 14 सत्ते 98 और 2 100, 1008 आपका आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मासा दे रखा है, लासा पूछा गया है, तो इसका भी आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट याद कर लो। दोनों की गुणा करोगे, अनुपात 3 और 4 के दे रखे हैं, मासा दे रखा है 5 का, 5 चौक 20 और 20 तिया कितना बनेगा? 60। 60 का मतलब है बी ऑप्शन। दो संख्याओं का अनुपात है, मासा दे रखा है, लासा पूछा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद कर लो, 1 सेकंड में करना है। दोनों की गुणा करोगे, 3 और 4 की गुणा करोगे, और यहां पे मासा दे रखा है 4, 4 चौक 16 और 16 तिया कितना बनेगा? 48। ये आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मासा दे रखा है, लासा बताना है। भाई लासा अगर बताना है, कॉन्सेप्ट याद कर लो, अनुपात की गुणा करेंगे जितने भी अनुपात है, और इसी में किसकी गुणा करेंगे? मासा की। अनुपातों की गुणा करो पहले, फिर मासा की गुणा और करो। अनुपात 2 का है, 3 का है, 5 का है, और ये 35, सबकी गुणा करोगे, 5 और 2 की गुणा 10, 10 का एक जीरो लगा दोगे, अब केवल 3 बचा, 3 की गुणा 35 से करोगे, 105 आपका आंसर, यानी 1050 बनेगा अगर सबकी गुणा करोगे तब। अगला प्रश्न देखो, ये एसएससी सीजीएल में बहुत बार आया हुआ है, अनुपातों का योग पूछ लिया है, संख्याओं का योग। 3 संख्याएं मान लो, एक पहली, एक दूसरी, एक तीसरी। पहली संख्या 2 है, ये 2 हो गई, दूसरी 3 है, तीसरी 6 है। अगर संख्या यहां से कोई सी भी पूछी जाए तो जो मासा दे रखा है उसकी गुणा करो, यहां 45 से गुणा कर दो, यहां 45 से गुणा कर लो, और यहां 45 से गुणा कर लो। ये सवाल 3 टाइप से आ सकता है, पहली संख्या बताओ, या दूसरी बताओ, या तीसरी बताओ, यहां सभी का जोड़ पूछ लिया। 45 दूनी 90 होगा, 45 तिया कितना होगा? 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, और 45 छक्के कितना होगा? 270। सभी का जोड़ पूछा है, अगर सभी को जोड़ेंगे, 0 और ये 5 बनेगा, 7 और 3 10 और 9 19 होगा, 2 और 1 3 और 1 4 होगा, 495 आपका सभी का जोड़ आएगा, जो दे रखा है आपका पहले ऑप्शन। 5 घंटी क्रमशः 3 6 9 और 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहली घंटी 3 सेकंड बाद बज रही है, दूसरी 6 के बाद, तीसरी 9 के बाद, चौथी 12 के बाद, और फिर 15 सेकंड के बाद बजती है। बताओ कितने मिनट के बाद वे घंटी एक साथ बजेंगी? ये अलग अलग अंतराल पर बज रही हैं, लेकिन अब बताना है बाद में ये कितने समय के बाद बजेंगी। तो ये जब घंटी वाला प्रश्न मिले, इन सभी का आपको लासा निकालना होता है। याद कर लो भैया ये कॉन्सेप्ट, ये भी आपको एसएससी में, रेलवे में, सभी एग्जाम इस प्रश्न के पीछे पड़े, ढूंढ रहे हैं इसे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और इसे 3 से भाग करोगे, 1 2, ये 1 4 और ये 5, 2 से इसे भाग करोगे, 1 ये 1, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा। 3 की गुणा 3 से 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 5 की गुणा करोगे 180। क्योंकि इससे पहले जो ये ऑप्शन में दे रखे थे प्रश्न में, वहां पे सेकंड में कहा है, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वे घंटी एक साथ कितने मिनट के बाद, मिनट में पूछा है, तो 180 सेकंड है, इसे मिनट में बदलना है, 60 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 3 मिनट। सेकंड को अगर मिनट में बदलोगे, 60 से भाग करना पड़ेगा।
इस तरह से आज की इस क्लास में लासा और मासा के एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी में आने वाले प्रश्न बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को करा दिए हैं। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए। यदि किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल मैथ कडर खत्म से जुड़ें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए आप लोग अपने चैनल मैथ कडर खत्म से परमानेंटली जुड़ जाए। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।